दोस्तों सिविल साइट विजिट चैनल में आप स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट रहने वाला है वो रहेगा जो साइट इंजीनियर की जॉब जो है उसका करियर अभी डेंजरस क्यों है, इतना खतरे में क्यों आ गया, क्योंकि साइट इंजीनियर की आगे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं आगे आपको बताता हूँ, और कैसे आप जॉब पा सकते हो। इसी में से दो क्वेश्चन निकलते हैं कि कैसे जॉब पानी है और क्यों जॉब नहीं मिल रही है। रीज़न यही है क्योंकि सब कंपनी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कंपनीज है वो डिमांड करती हैं किसकी, साइट इंजीनियर की। और अगर साइट इंजीनियर की ज़रूरत ही नहीं है कंपनी को, वो तो चाहिए ही नहीं उसको कोई। और क्यों ज़रूरत नहीं है, क्यों उसका करियर धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। रीज़न है उसका कि जो साइट इंजीनियर है वो एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, मतलब ऐसा क्या कर रहा है कि वो चीज़ सुपरवाइजर नहीं कर सकता। और सैलरी अगर हम सुपरवाइजर की करें तो आधी है साइट इंजीनियर से। तो इसी वजह से जो साइट इंजीनियर का उसका करियर खतरे में आ रहा है, क्योंकि जो सुपरवाइजर होता है वो भी ड्राइंग रीडिंग कर लेता है थोड़ी बहुत, लेबर को वो भी मैनेज कर लेता है, बीवीएस भी थोड़ी बहुत बना लेता है, ऑटो लेवल भी कर लेता है। तो साइट इंजीनियर एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, मेरे कहने का मतलब क्या है, जब आपको जॉब मिल जाती है, जब जॉब नहीं भी मिली है तो एक जगह खड़े मत रहो एज ए साइट इंजीनियर की बस मेरे को क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है, टोकना नहीं है, जो चल रहा है चलने दो। ये वो साइट सुपरवाइजर भी, मतलब सुपरवाइजर जो रहता है वो भी कर लेता है। अपनी काबिलियत इस तरीके से बनाओ कि अगर वहाँ आप ना हो तो वो काम चल नहीं सके। और जॉब भी तभी मिलेगी अगर आपके पास स्किल होगा। अगर साइट पे रहो, जैसे मैं था साइट पे, मैं रोज़ नया सीखता था, न्यू सॉफ्टवेयर हो गए, नई स्किल्स हो गई, मतलब अपने में थोड़ा एटीट्यूड, कॉन्फिडेंट रहो, तो ये साइट पे होता है। अगर एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप सिर्फ क्या कर रहे हो, लेबर को समझा रहे हो, ड्राइंग रीडिंग करके उसको बता रहे हो, थोड़ी बहुत बीवीएस कर रहे हो, तो वो आपकी जॉब खतरे में है, साइट इंजीनियर की जॉब खतरे में है। कुछ ऐसे स्किल आपको लाने पड़ेंगे टाइम के साथ कि आपकी जॉब बचे रहे। अगर मैं बात करूं एक सिविल इंजीनियर के पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए, देखो जो टेस्ट होते हैं उनको कैसे परफॉर्म करना है, ऑटो लेवल, ऑटो कैड कैसे, आईएस कोड जो रहते हैं मेन, अगर आपके पास आईएस कोड आते हैं आपको सब, वो सुपरवाइजर को नहीं आते होंगे, ये आपके पास प्लस पॉइंट होता है, तो ये करो। बीवीएस, एस्टिमेशन, थंब रूल हो गए, रेट एनालिसिस हो गया, एक्सप्लोर वर्ड सीखो, ड्राइंग रीडिंग, उसकी स्पेसिफिकेशंस कैसे करनी है, बेसिक डिज़ाइन के रूल हो गए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गई, लेबर से ज़्यादा काम कैसे निकलवाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप मीटिंग में बैठ सकते हो। और इंग्लिश मैटर करती है यार, थोड़ी बहुत मैटर करती है हमारी फील्ड में, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर इंग्लिश आती हो थोड़ी ग्रोथ हल्ती मिलती है कि आप इंटरेक्शन अच्छी रहेगी क्लाइंट के साथ, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। बाकी मैं आगे आपको बताता हूँ कि साइड पे मेरा क्या रहा था, जो मैंने ये आपको बताया साइट इंजीनियर की जॉब डेंजरस में है, इसको कैसे काउंटर किया मैं आगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक अपडेट दे दूँ, अगर कुछ स्किल्स आपको चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर के पास होना, तो वो ये स्किल्स हैं। ये कैसे एक अच्छे प्राइस में आपको मिलेगी उसका अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। ये प्रोफेशनल बिल्डिंग एस्टिमेटर का कोर्स है, मतलब एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है और हर एक सिविल इंजीनियर के लिए ज़रूरत है। फ्रेशर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। सॉलिट्यूड एजुकेशन ये करवाने वाला है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, काफ़ी टाइम से बच्चों को सिखा रहा है और एक ऐसे प्राइस में आपको देगा कि जो आपको कोई ऐसे प्राइस में नहीं देगा। और क्या क्या सिखाया जाएगा और क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, मतलब एक फ्रेशर के पास, वो भी यहाँ दिख जाएंगी। एस्टिमेशन, जो थंब रूल रहते हैं एस्टिमेशन के, अर्थवर्क से लेके पूरा कंप्लीट, कंक्रीट वर्क, रिइंफोर्समेंट, ब्रिक, प्लास्टर, फ्लोरिंग, ये सब चीज़, स्टैंडर्ड कोफिशिएंट जिनकी हेल्प से कॉस्टिंग निकाली जाती है पूरे प्रोजेक्ट की, स्ट्रक्चर में कितना खर्चा आएगा, फिनिशिंग में, इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, ये सब चीज़ों का, सब स्ट्रक्चर का पूरा प्रोजेक्ट क्वांटिटी एवेल्युएशन, वो सब स्ट्रक्चर का पूरा, साइड क्लीनिंग से लेके ब्रिक वर्क तक, सुपर स्ट्रक्चर का पूरा, फिर फिनिशिंग का पूरा कंप्लीट आइटम्स उसमें आ गई, उनको कैसे करना है, रेट एनालिसिस पूरा कंप्लीट, अर्थवर्क से लेके कंप्लीट जब घर खत्म होता है उसका, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग कैसे समझनी है, एमएस एक्सेल यहाँ सिखाया जाएगा, आईएस कोड जो मैंने बोला, जो मेन चीज़ें मैंने बोली एक सिविल इंजीनियर को अलग बनाती हैं एज सुपरवाइजर से, वो सब इस कोर्स में आपको मिल जाएंगी। तो ये चीज़ आपको मिलने वाली है सिर्फ कितने में, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर बाकी चीज़ें बताता हूँ। वो मिलेंगी सिर्फ 1499 में, मतलब जो 7500 की थी वो सिर्फ 1499 में मिलेंगी। 3 दिन का ऑफर है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है सॉलिट्यूड एजुकेशन का, उसको ऐप को डाउनलोड करो और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सर्टिफिकेट मिलेगा, वैलिड आईएसओ सर्टिफिकेट, लाइफ टाइम आपके पास कोर्स रहेगा, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेक्शन रहेगा, प्रैक्टिस के मटेरियल, डेटा, पीडीएफ, एक्सेल शीट, हर चीज़ आपको दी जाएगी। और ये कंपैरिजन देख सकते हो आप, बाकी इंस्टीट्यूट क्या दे रहे हैं और सॉलिट्यूड एजुकेशन क्या दे रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके अप्लाई कर लो। अभी आते हैं हम टॉपिक पे। और देखो मैं बताता हूँ, जब मैं साइट पे गया मैं भी आपकी तरह था, एज ए फ्रेशर कुछ ज़्यादा इतना आता नहीं था, लेकिन
सुपरवाइजर तब मेरे से ज़्यादा मतलब लेवल पे थे, उनका नॉलेज मेरे से थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि वो प्रैक्टिकल फील्ड पे, जब फील्ड पे प्रैक्टिकल कर रहे हो वो चीज़ें सीख जाते हो इंजीनियर से देख देख के, लेबर से देख देख के, तो लेवल ज़्यादा था। लेकिन जैसे मैंने हर वीडियो में कहा, 3 से 6 महीने होते हैं एक सिविल इंजीनियर्स के पास, अगर वो उस टाइम में सीख गया तो वो अच्छा लाइफ में ग्रो कर सकता है, करियर अच्छा बूस्टअप हो सकता है। मेरे को एक डायरेक्टर थे कंपनी के, उन्होंने ये कहा था पटेल इंजीनियरिंग के, कि तेरे पास 6 महीने हैं, 3 महीने में जो सीख जाता है, जो 6 महीने में जो सीख जाता है, उसका करियर काफ़ी स्मूथ हो जाता है और ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो वो चीज़ को मैंने दिमाग में रखा और मैं कंटिन्यू डेली मैं ओवर टाइम करता था। मैं 12 से 15 घंटे काम किया है। मैं जब ब्रेक होती थी, जैसे लंच वगैरह किया, उसके बाद पीसी पे बैठ जाओ, कंप्यूटर पे बैठ जाओ, जो पुराने बिल हैं, एक्सेल शीट्स हैं, हर चीज़ को देखता था। समझ नहीं आती थी, ड्राइंग भी देखता था, लेकिन उससे क्या हुआ, मेरे को चीज़ें धीरे धीरे समझ आने लगी, उससे स्किल डेवलप्ड होने लगे, कि उससे ड्राइंग रीडिंग मैंने सीख ली, उससे एक्सेल शीट्स मैंने सीख ली, उससे फिर धीरे धीरे पता चल जाता है साइड पे जब रहोगे तो लेबर को मैनेजमेंट कैसे करनी है। यूट्यूब इसमें आपकी हेल्प कर सकता है, इंस्टीट्यूट्स आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं, गूगल आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। आईएएस कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आईएएस कोड पढ़ो। जैसे हम बुक रीडिंग करते हैं तो वैसे ही आईएएस कोड को पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ उसमें से आपको सीखने को मिल जाएगा। और काफ़ी चीज़ें होती हैं इस समय यार, काफ़ी फैसिलिटी। हमारे टाइम इतना ना यूट्यूब था, मेरे टाइम थोड़ा बहुत था इतना, लेकिन उतना नहीं था ना। कोई इंस्टीट्यूट्स थे जो आपको ऑनलाइन कोर्सेज देते, कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। तो वो मेरे को अभी काफ़ी आपके पास हेल्प है कि थंब रूल मिल जाते हैं, ऑनलाइन बैठ के जैसे आप जॉब से आते हो वो सीख सकते हो। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, इनकी हेल्प से काफ़ी ग्रोथ मिलती है करियर को। और साइट इंजीनियर का जो जॉब करियर है वो डेंजरस इसलिए है कि आपके पास स्किल नहीं है। अगर आपके पास स्किल होंगे, आप बाकियों से अलग हो साइट सुपरवाइजर से, तो आपको मिलेगी। और हमेशा मेरे ख्याल में याद रखो, सॉफ्टवेयर सीखो यार, भले वो टेक्ला है, स्टैड है, जहाँ कोई भी सॉफ्टवेयर, प्राइमवीरा है, हर एक सॉफ्टवेयर, ये नहीं बोलता कि आप प्लानिंग में जाना है तो प्राइमवीरा सीख लो। एज ए सिविल इंजीनियर आपको प्राइमवीरा भी आना चाहिए, रेविट भी आना चाहिए, टेक्ला भी आना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ वो डिजाइनिंग की फील्ड में ऐसे भी काम आएंगी यार। जैसे ड्राइंग आती है साइड पे, अगर थोड़ा आपको बेसिक रूल ड्राइंग के हैं तो आप देख सकते हो कि इसमें ये सही है, इसने जो टॉप एक्स्ट्रा दिया है ये भी ठीक है, थोड़ा बहुत गलतियां वो एनालाइज कर सकते हो। और एक अच्छे सिविल इंजीनियर की वही है, ये नहीं है सिर्फ खड़े रहो, सरिया जो ड्राइंग में डाल दिया हुआ है भले वो गलत है वो डाल रहे हो, क्योंकि कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, यहाँ किसी कंसल्टेंट से गलती हो जाती है। तो एज ए सिविल इंजीनियर अगर उस चीज को पहचान लोगे तो वो चीज अच्छी है यार। बाकी डिफरेंशिएट हुआ ना साइट सुपरवाइजर से या लेबर से, आप नहीं तो आपका क्या काम है, कोई मुंशी भी वो काम कर लेगा जो आप काम कर रहे हो। तो इसलिए मैं बोलता हूं अपनी कम्युनिकेशन पे करो, कॉन्फिडेंट रहो और स्किल्स रोज सीखते रहो। अभी मैं 2-3 वीडियो लाने वाला हूं जो वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्च ब्रिज, रेल ब्रिज चनाब पे, जम्मू एंड कश्मीर में, उस पर विजिट थी हमारी, तो वहाँ विजिट गया हूँ मैं। वहाँ कंप्लीट आपके लिए सीरीज लाऊंगा, फुटिंग से स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक कैसे बना, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या अलग बनाती है सिविल इंजीनियर को, क्या पता होना चाहिए, वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे। अभी जो कोर्सेज मैंने बताया, जो लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अप्लाई कर सकते हो।